गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इंग्लिश बोलते बोलते कुछ ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंस आ जाते हैं जो डे टू लाइफ में यूज तो होते हैं बट हमको ये नहीं पता कि उनको बनाया कैसे जाए। गाइस, यकीन मानिए आज की वीडियो में इनके ही बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस कुछ स्ट्रक्चर्स के आधार पर बनाए जाते हैं एंड आई एश्योर यू कि ऐसे सेंटेंस अगर आप अपनी डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में अपनी कम्युनिकेशन में यूटिलाइज करोगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है और भी ज्यादा इम्प्रेसिव और आपकी लैंग्वेज में चार चांद लगने वाले हैं। आपने बस मेरी इस वीडियो में बने रहना है, सीखना है, समझना है एंड अपनी नोटबुक के साथ बैठना है एंड मैं इस वीडियो में जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा उन स्ट्रक्चर को राइट डाउन कर लेना है नोटबुक पे ताकि अपनी कम्युनिकेशन में उनको यूटिलाइज कर सको। आज वीडियो में डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ। हाय गाइस, दिस इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल English with Mahendra sir. I hope your life has been treating you well. And before starting the interesting topic, I would like to request to please hit that subscribe buttons as well as press the bell icon so that you get all the notification of my upcoming videos. And don't forget to press the like button. Okay, let's get started. गाइज, इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन स्ट्रक्चर का यूज करने के बाद आपकी लैंग्वेज और भी ज्यादा इंप्रेसिव और आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएंगे। ओके, ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड कि पहला स्ट्रक्चर है डोंट इवन थिंक ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहला स्ट्रक्चर डोंट इवन थिंक ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेकंड, इवन इफ सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। अगला, नेक्स्ट, इट डजंट मैटर whether subject verb first term or not. Got it? Next, subject plus like या likes the way, then after we will use second sentence. ठीक। अगला, as far as I think plus subject plus verb की first form plus object. Next, subject plus helping verb plus fond of plus verb की first form में ing. अगला, subject plus helping verb plus fed up with plus verb की first form में ing. ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इस वीडियो में इन स्ट्रक्चर के बाद आधार पे बताऊंगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, पहला स्ट्रक्चर है डोंट इवन थिंक ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि सोच भी मत लेना। गाइस, हम अपनी डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में बहुत बार बोलते हैं कि सोच भी मत लेना घर से बाहर निकलने का, सोच भी मत लेना झूठ बोलने का, सोच भी मत लेना मेरा फोन यूज करने का। तो ये सोच भी मत लेना, इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की नीड होती है हमें। डोंट इवन थिंक ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लाइक जैसे डोंट इवन थिंक ऑफ स्टेइंग एट माय होम, कि मेरे घर में ठहरने की सोच भी मत लेना। कहते हैं ना कि बहुत बार सोच भी मत लेना मेरे घर में रुकने की। ठीक है, डोंट इवन थिंक ऑफ स्टेइंग एट माय होम, सोच भी मत लेना मेरे घर में रुकने की। ओके, नेक्स्ट, डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग आउट ऑफ द हाउस। कहते हैं ना कि सोच भी मत लेना घर से बाहर निकलने की। कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलने की सोच भी मत लेना, तो उसको बोलेंगे डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट, डोंट इवन थिंक ऑफ एब्यूजिंग हिम, उसे गाली देने का सोच भी मत लेना। कहते हैं ना कि उसे गाली देने का सोच भी मत लेना। डोंट इवन थिंक ऑफ एब्यूजिंग हिम। गॉट इट? अगला एंड लास्ट, डोंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने की सोच भी मत लेना। गॉट इट? गाइस, अगला स्ट्रक्चर है इवन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाह कर भी। कहते हैं ना कि चाह करके भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चाह करके भी मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता, चाह करके भी मैं अपना फोन आपको नहीं दे सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस लाइक कि चाह कर भी। ओके, पहला सेंटेंस है आई कांट गो देयर इवन इफ आई वांट, कि मैं चाह करके भी वहां नहीं जा सकता। कहते हैं कि मैं चाह करके भी वहां नहीं जा सकता। ठीक है, आई कैन नॉट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट, कि चाह करके भी मैं वहां नहीं जा सकता। अगला, आई कैन नॉट स्पेंड मनी इवन आई वॉन्ट, कि मैं चाह करके भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। गॉट इट? अगला, ही कैन नॉट टेल अ लाई इवन इफ ही वॉन्ट्स, कि चाह करके भी वह झूठ नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट टेल अ लाई इवन इफ ही वॉन्ट्स। गॉट इट? अगला, आई कांट हेल्प यू इवन आई वॉन्ट, कि मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि चाह करके भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्ट। गॉट इट? आपने एक सेंटेंस बनाना है गाइस
कि चाह करके भी मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। ये वाला सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करना है। ओके, अगला स्ट्रक्चर लाइक इट डजंट मैटर वेदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे फोन अपना दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बात करते हो या नहीं करते हो। गाइस, इस तरीके के सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। लाइक जैसे कहते भी हैं कि इट डजंट मैटर वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, कि कोई फर्क नहीं पड़ता वह मेरी मदद करता है या नहीं करता है। गॉट इट। अगला, इट डजंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता वह यहाँ आता है नहीं आता है। कहते नहीं वह यहाँ आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। ओके, अगला, इट डजंट मैटर वेदर ही टॉक्स और नॉट, कि कोई फर्क नहीं पड़ता वह बात करता है या नहीं करता है। ठीक, वह बात करता है या नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, आपने एक सेंटेंस बनाना है इसी स्ट्रक्चर के आधार पर कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ वहां जाओगे या नहीं जाओगे। ये वाला सेंटेंस बना के ना आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके गाइस, अगला स्ट्रक्चर है लाइक जैसे कि सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स द वे प्लस सेकंड सेंटेंस। गाइस, आप सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी बार यूज करते होगे एक सेंटेंस कि मुझे ना उसका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मुझे उसका गाने गाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ऐसे सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। कहते हैं कि मुझे ना तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जो वे है तुम्हारा टीचिंग का, जो तुम्हारा वे है टीच करने का, लोगों को गाइड करने का, वो तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक द वे यू टीच, कि मुझे तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला कहते भी है कि मुझे तुम्हारा गाना गाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू सिंग अ सॉन्ग। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई लाइक द वे यू सिंग अ सॉन्ग, कि मुझे तुम्हारा गाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला, ही लाइक्स द वे शी ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इवन इन टफ, हर टफ स्थिति में उसका पॉजिटिव रहना, ये एटीट्यूड मुझे उसका बड़ा अच्छा लगता है। स्थिति कैसी भी हो जाए, हर टफ स्थिति में उसका पॉजिटिव रहना हमेशा, उसका ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्स द वे शी ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इवन इन टफ। ठीक है, हर टफ स्थिति में भी उसका पॉजिटिव रहना, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। गॉट इट। अगला, नेक्स्ट, दे लाइक द वे ही हैंडल्स डिफिकल्ट सिचुएशन कॉमली। ठीक है, इसको बोलेंगे जिस तरीके से हर डिफिकल्ट सिचुएशन को वो हैंडल करता है ना, तो उसका वह स्टाइल ना उनको बड़ा अच्छा लगता है। दे लाइक द वे ही हैंडल्स डिफिकल्ट सिचुएशन कामली। ओके, गॉट इट। गाइज, अगला स्ट्रक्चर है जैसे एज फॉर एज आई नो या आई थिंक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि कहते भी हैं कि जहां तक कि मुझे पता है, जहां तक कि मुझे पता है ना भाई आज मीटिंग अटेंड करेगा, जहां तक कि मुझे पता है वह आज आगरा जरूर जाएगा, जहां तक कि मुझे पता है वह तुम्हारा फोन कभी नहीं छुएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए जाते हैं कि इसका लाइक जहां तक कि मुझे पता है। ओके, जैसे हम बोलते हैं एज फॉर एज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। ठीक, जहां तक कि मुझे पता है, जहां तक कि मुझे लगता है कि इस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जहां तक कि मुझे पता है, जहां तक कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि एज फॉर एज आई थिंक, इसके बाद एज फॉर एज के बाद आप चाहो तो आई थिंक लगा दो, चाहो तो आप आई नो लगा दो। ठीक है, जैसे एज फॉर एज आई नो, जहां तक ये मुझे पता है, जहां तक ये मुझे लगता है, एज फॉर एज आई थिंक। गॉट इट। अगला सेंटेंस, एज फॉर एज आई नो यू शुड अपोलोजाइज, जहां तक ये मुझे पता है यू शुड अपोलोजाइज, कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ओके, एज फॉर एज आई नो यू शुड अपोलोजाइज, कि जहां तक कि मुझे पता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अगला सेंटेंस कि कहते भी हैं कि जहां तक कि मुझे पता है ये प्लान काम करेगा, तो एज फॉर एज आई नो दिस प्लान विल वर्क। गॉट इट, कि जहां तक कि मुझे पता है ये प्लान काम करेगा, एज फॉर एज आई नो दिस प्लान विल वर्क। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, एज फॉर एज आई नो शी डिजर्व्स दिस अवार्ड, कि जहां तक कि मुझे पता है ना वह इस अवार्ड के लिए डिजर्व करती है। ओके, एज फॉर एज आई नो शी डिजर्व्स दिस अवार्ड, कि जहां तक कि मुझे पता है कि वह इस अवार्ड के लिए डिजर्व करती है। गॉट इट। गाइज, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गाइस, आप बहुत बार बोलते होगे कि मुझे
खेलने का बड़ा शौक है, मुझे ना वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौक है, मुझे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक है, सर मुझे ना आपकी वीडियो देखने का बड़ा शौक है। तो किसी चीज का शौक होना, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस वो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाए जाएंगे। लाइक कहते हैं कि माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम विद हिज फ्रेंड्स, कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौकीन है। ठीक है, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौकीन है। तो माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम विद हिज फ्रेंड्स। ओके, अगला सेंटेंस कहते हैं कि मेरी माँ शॉपिंग करने की बड़ी शौकीन है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। फॉन्ड ऑफ इन द सेंस शौकीन होना किसी चीज का। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, मेरी माँ शॉपिंग करने की बड़ी शौकीन है। नेक्स्ट, ही इज फॉन्ड ऑफ हैविंग जंक फूड, वह जंक फूड खाने का बड़ा शौकीन है। गॉट इट। अगला, उसे ना रोजाना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे। अगला सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे, कि मैं रोजाना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे। ओके गाइज, आपने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको किस किस चीज का शौक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप कई बार बोलते होगे कि मैं ना इस काम से बड़ा तंग आ गया हूँ, मैं इस मौसम से बड़ा तंग आ गया हूँ। जब हम किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर की नीड होती है हमें। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फेड अप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तंग आने के लिए हम फेड अप का यूज करते हैं और देन आफ्टर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस हम कैसे बोलेंगे कि ना मैं रोजाना चावल खाते खाते राइस खाते खाते तंग आ चुका हूँ या तंग आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आई एम फेड अप ईटिंग राइस एवरी डे। आई एम फेड अप ईटिंग राइस एवरी डे। ओके, अगला सेंटेंस कि वह उससे तंग आ गई है, शी इज फेड अप विद हिम, वह उससे तंग आ गई है। ओके, अगला, मैं इस मौसम से बड़ा तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद दिस वेदर। ओके, अगला, ही इज फेड अप विद दिस वर्क, वह इस काम से बड़ा तंग आ गया है। कहते हैं वह इस काम से बड़ा तंग आ गया है, ही इज फेड अप विद दिस वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। फेड अप का यूज कहाँ करते हैं, किसी चीज से जब आप तंग हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ठीक है गाइस, आप भी एक सेंटेंस फेड अप के ऊपर बना सकते हो, बनाकर मुझे कमेंट करना है। ओके, एंड गाइस, जितने सारे मैंने स्ट्रक्चर बताए इन सेंटेंसेस को यूज जरूर करना है। जब तक आप अनटिल अनलेस जब तक आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस में इनका यूटिलाइज नहीं करोगे, देन जस्ट बिलीव मी कि आप कम्युनिकेशन को और ब्राइट नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, जब आप इनको यूज करोगे तो आपकी लैंग्वेज और भी ज्यादा क्या लगेगी, इम्प्रेसिव लगेगी। गॉट इट। इन दिस वीडियो वॉट एवर आई टॉट, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, आई होप, उम्मीद करता हूँ वो सारा आपके समझ में आया होगा। एंड अपने नोटबुक पे वन बाय वन सेंटेंसेस को करना है, राइट डाउन करना है, एंड उन सेंटेंसेस को अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को उनको यूटिलाइज करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस जरूर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इवन यू कैन नॉट यूज इन योर कम्युनिकेशन। आप इन कम्युनिकेशन में इन सेंटेंसेस को यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। ओके, बाकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी थंब अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद द पीपल, विद द कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So I see you in the next video. So well, I think it's enough for today, and let's call it a day. And keep smiling, keep growing, keep practicing. So till then, goodbye, tata, thank you so much, thank you.